नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। जी हाँ, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ का रायपुर के पावन धरा पे आगमन हुआ। जहाँ पास उन्होंने अपने वक्तव्य में यहाँ कहा था कि छत्तीसगढ़ के 36 वादे, जिसमें कुछ वादे 10 दिनों में होना था जो अभी तक हुआ नहीं है। कहीं न कहीं ये एक इशारा की ओर बात कर रहे थे कर्मचारियों के लिए। इसी संबंध में हम बात करने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से। क्या कहना है उनका प्रधानमंत्री प्रवास को लेकर और उसके दिए गए बयान को लेकर, क्या कहेंगे वो? सर, सबसे पहले हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ सीजी 24 जी, में। जी, बहुत धन्यवाद। सर, आज साइंस कॉलेज के आम सभा में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक वक्तव्य सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के 36 वादे, जिसमें कुछ वादे 10 दिनों में होना था जो अभी तक नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस छत्तीसगढ़ की भूमि पे वो आए, उपस्थित हुए और पूरे छत्तीसगढ़ को बड़ी-बड़ी सौगातें भी उन्होंने दी। लेकिन उनके स्पीच के दौरान जो उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र बनाया था, 36 वादे इस जनता से किए थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम इन 36 वादों को पूरा करेंगे और वो पूरा नहीं किए हैं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी ने हम जो कर्मचारियों से भी जो वादा किया गया था उसको भी वहाँ पर सम्मिलित होता हमको दिखा। और एक जो बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया कि कुछ वादे तो 10 दिन में पूरे करने की बात थे, तो ये आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारियों के मंच पे ये वादा जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो पहले 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेताएँ हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि कहीं न कहीं इनके इनपुट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक वो बात पहुँची है कि 10 दिन में भी कोई वादा था जिसको पूरा करना था और वो वादा अभी भी अधूरा है। वो वादा था नियमितीकरण का। तो प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उतने बड़े मंच पे उन्होंने अनियमित कर्मचारियों, हालाँकि उन्होंने डायरेक्ट अनियमित कर्मचारी नहीं कहा, लेकिन वो 36 वादे के बारे में कहा क्योंकि वो बिंदु क्रमांक 11 और 30 में हमारा भी वादा है, नियमितीकरण का वादा शामिल है। तो वो वादा के बारे में उन्होंने इशारा किया है और 10 दिन वाली जो बात कही है वो हमारे लिए किया गया कांग्रेस का वादा था, तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, कहीं न कहीं लगातार आप भाजपा के बड़े नेता, भाजपा के सांसद और विधायक को महासंघ के द्वारा लगातार ज्ञापन दिया गया था माँगों को लेकर। तो कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो महासंघ के जो ज्ञापन का माध्यम ही आज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचा है, जो अपने मंच आम सभा में आप लोगों के बात करने के लिए मजबूर हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष में अगर बड़ी विपक्ष अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ के जो तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो रमन सिंह जी की बात करें, नारायण चंदेल जी की बात करें या फिर अरुण साव जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, इन सबके पास मैंने ज्ञापन सौंपा था। अब हमारी जो जितनी भी माँगे हैं वो सारे ज्ञापन और 5 साल में जो क्या-क्या गतिविधियाँ हमारे साथ हुई है, हमारे लिए कमिटी गठित की गई थी, किस तरीके की जानकारियाँ मंगाई जा रही है, सीएम साहब का क्या-क्या कमिटमेंट रहा है, सीएम साहब हमारे मंच पे आके क्या-क्या कमिटमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ों का मैंने एक 30-31 पन्ने का मैंने एक दस्तावेज़ तैयार किया था। वो सारे दस्तावेज़ को मैंने इन सब के पास मोदी जी के आने से पहले ही छुड़वा दिए थे। मेरे सभी साथी जानते हैं, उनकी रिसीविंग भी हमारे पास है। तो निश्चित तौर पे उस ज्ञापन का कहीं न कहीं असर हुआ है। ये बातें उनको लगी होगी, इन बड़े नेताओं को भी मैं समझा पाने में सफल रहा कि वो जो घोषणा पत्र में 10 दिन में नियमित करने का वादा था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने स्पीच में कहे गए हैं कि 10 दिन में भी कुछ वादे पूरे करने थे, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी और यहाँ की जो प्रदेश सरकार के जो बड़े नेता हैं, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने मोदी जी तक ये बात वहाँ तक पहुँचाई है। सर, कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महासंघ के ही एक मुद्दा को आम सभा में रखा गया था। कहीं न कहीं एक महासंघ की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में हम देख सकते हैं। जी, बिल्कुल, इससे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को दबाव होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया था, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए थे। ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं बचा होगा सोशल मीडिया का, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं बचा होगा जहाँ पर वो नियमितीकरण की बात, इवन रेडियो जो आप ये लाइव चला रहे हैं यूट्यूब चैनल से लेकर सारे जगह वो ऐड देते थे कि हमारी सरकार बनेगी, नियमित किए जाएँगे कर्मचारी। तो आज अगर वो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं तो हम कर्मचारी संगठन की ओर से बस यही कर सकते हैं कि भई आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करो और समय रहते पूरा करो और वो नहीं करेंगे तो हमको विपक्ष के पास जाके उनके ऊपर और दबाव बनाना पड़ेगा। चूँकि हम आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो एक दबाव बनता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमको विपक्षी लोगों को भी बात बतानी पड़ती है कि हमारी पीड़ा क्या है। तो ये पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँच गई है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।
जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा साइंस कॉलेज के आम सभा में अपने उद्बोधन में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के 36 वादे, जिसमें से कुछ वादे 10 दिनों में पूर्ण होने थे मगर नहीं हुए। कहीं ना कहीं सारा साफ है, कर्मचारियों से संबंधित विषय था और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा लगातार भाजपा के नेताओं पे ज्ञापन देकर दबाव भी बनाया जा रहा था कि मांगों को रखा जाए। कहीं ना कहीं महासंघ की एक जीत की ओर देखा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा महासंघ के मुद्दों को सामने रखा गया है। कहीं ना कहीं रवि गढ़पाले जी ने आभार व्यक्त भी किया है पूरा कर्मचारी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि इन्होंने कर्मचारी के मुद्दों को अपने जो आम सभा और लाखों जनता के बीच में रखा।